नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजीत। प्रयागराज जोन से मैंने फॉर्म भरा था 2024 में और 2024 से सिलेक्टेड हूं। और मेरा इस समय कानपुर में ट्रेनिंग चल रहा है। आज मैं अपने एक दोस्त से मिलवाने वाला हूं, जो वो भी मेरे साथ कानपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं इनका स्टडी एक्सपीरियंस के बारे में जानूंगा कि इन्होंने कैसे एलपी के पेपर को क्रैक किया है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शैलेश यादव है और मैं भी प्रयागराज जोन से फॉर्म भरा था। मेरा भी सिलेक्शन इन्हीं के जोन से हुआ है और हम दोनों साथ में ही कानपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आइए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मतलब क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले हमारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि अपने इनिशियल सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले में आप बताइए कि आपने मैथ कहाँ से पढ़ा था और कैसे तैयार किया था। ठीक है, तो हम लोग जो है मैथ सब्जेक्ट से शुरू करते हैं कि किस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रही और हमको क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहले सबसे आसान कैटेगरी जिसको सब लोग कर देते हैं, और फिर मीडियम का और हार्ड लेवल का। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी रहा, मैं पढ़ते वक्त या फिर एग्जाम में भी मैं जो है हार्ड लेवल के क्वेश्चन ना पढ़ते वक्त ज्यादा उस पर टाइम दिया था, ना ही एग्जाम हॉल में। पहले हम ये एलिमिनेट कर देते हैं कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे टीचर हैं, आप किसी यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे या मतलब पेड कोर्स से पढ़ रहे होंगे, तो टीचर का फर्ज है वो तो अपना निभाएंगे ही। वो आपको आसान, मीडियम और हार्ड लेवल सभी लेवल के क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने स्मार्ट स्टडी के तहत उसको एलिमिनेट करना है। तो पहले नंबर तो हार्ड क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि आप जब उसको पढ़ेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। प्लस मान लीजिए एक तो वो आपको आएगा नहीं, कठिन पड़ेगा। और अगर आ भी जाता है तो क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लगाने लग जाएंगे तो एक ही नंबर का बात रहेगा, चाहे आप जो है आसान क्वेश्चन करें या फिर कठिन क्वेश्चन करें। तो उस सवाल से मिलेगा आपको एक ही नंबर, और पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और उससे माइंड एक तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा। मतलब कहने का आपका ये है कि जो भी हमारे हार्ड क्वेश्चन लगते हैं उसको हम अलग कर दें। हाँ, सबसे उसको पहले जो क्वेश्चन मतलब एलपी में पूछा जा रहा है जिस तरीके के क्वेश्चन, पहले हाँ उसको सॉल्व करेंगे। टीचर का मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व एक बार देख लेना है, ये परेशान नहीं होना है कि हमें उसको करना ही करना है। हाँ, मतलब अगर आ गया है, आप कर ले रहे हैं, कम टाइम में कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ना पढ़ने में उस पर टाइम बर्बाद करना है, ना एग्जाम हॉल में। और जो बच्चे, और उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आसान क्वेश्चन आपको सिलेक्शन लेने लेने के लिए उसको गलती से भी गलत नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट का कैसे हम लोगों का कितना मतलब पॉइंट पॉइंट से ही कितना कुछ लोगों का नहीं हुआ, हम लोग का हुआ भी है। पॉइंट तो नंबर मतलब हाँ, 0.25 0.33 बस इतना ही मार्जिन होता है सिलेक्शन में और नहीं सिलेक्शन में। जिनका नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो हमको क्या करना है, जो आसान क्वेश्चन है उसको किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है, न जल्दबाजी में, न हड़बड़ी में, ना ही अपने नॉलेज की कमी की वजह से। उसको आप गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी, उसको 100% सही करना है। अब क्या है, एक तो वो आसान क्वेश्चन है तो उसको हर कोई सॉल्व कर लेगा, तो आपको हर एक स्टेप पे एक कदम आगे रहना है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको एक तो सही करना है, दूसरा आपको बहुत तेजी से करना है। आसान है तो कर तो लेंगे ही, अपना टाइम बचाना है उसमें, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हुए टाइम बचा लेंगे, वो टाइम आपको जब आगे रीजनिंग वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे उसकी बहुत सारी भूमिका होती है। जो टाइम यहाँ पे आप बचा लेंगे मैथ के आसान क्वेश्चन करने में, वो आगे काम आएगा। जो मेरा एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, उस पे हम मतलब उस पे पहले चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या राय है, क्योंकि जो मैथ के मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो बहुत एक समझ लीजिए ट्रिकी होता है, वो गेम चेंजर क्वेश्चन है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कोई अगर कर पाता है और टाइम ज्यादा दे दिया तो भी वो हार गया, और कोई टाइम दे दिया और कर भी नहीं पाया तो वो तो लगभग बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। आपका क्या राय है? तो मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन होता है हमारे हिसाब से, अगर पहले तो ट्राई करना चाहिए, एक सरसरी नजर में देखना चाहिए। अगर चूंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर देखे भी होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ या करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उसको स्किप कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। मेरा तो यही राय है। हाँ, एकदम सही बात करें आप।
जब उसको आप लगाएंगे तो ये अंदाजा आपको लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, और नहीं लगेगा तो उसको तो हटा ही देना है। और यह कब आएगा आपको, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, है कि नहीं। हाँ। जब आप उसी तरह के सवाल कई सारे लगाए रहेंगे तो आप बार बार 300 क्वेश्चन, चाहे मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करे रहेंगे, तो आप जब परीक्षा में उसको देखेंगे एक नज़र, तो आपको याद आएगा कि हाँ, हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम कर रहे थे, ये हमको आसानी से लग जा रहा था या कठिनाई पड़ रहा था, अगर लग रहा था तो एवरेज टाइम कितना लग रहा था। इसीलिए अब यहाँ से निकल के आता है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। और मैथ का ये फंडा है कि आप जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं उस दिन से लेकर आपका जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होता है वहां तक, जैसे आप अपना भोजन दैनिक दिनचर्या में सुबह शाम बराबर करते हैं, वैसे आप उसको लगाते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप जब लगाते हैं तो ये होता है कि आता रहता है, लेकिन अभी एक हफ्ता आप छोड़ दीजिए तो फिर लगाएंगे तो भूल जाएगा। हाँ, अगर आएगा भी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मतलब उस पर एकदम पकड़ बनाने के लिए आपको रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अगर प्रैक्टिस वाली पे बात पे चर्चा हो रही है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किस बुक से ज्यादा प्रैक्टिस किया था मैथ को। तो मैं जो है एक अपने ये आदित्य रंजन सर है, उन्होंने एक लॉन्च किया था पीली कलर की बुक, काफी फेमस है। तो उसमें उसकी अच्छाई क्या है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जैसे कोई टॉपिक दिया गया है तो उसमें सब क्वेश्चन लिखा है और साइड में लिखा है कि ये किस पेपर में रेलवे के किस ईयर में आया था। यानी मतलब प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है। तो मैं उसको 2 बार लगाया था। एक बार लगाते वक्त तो टाइम लगेगा, कोई भी बुक रहेगा पहले लगाएंगे तो टाइम लगेगा, और फिर दूसरा रहेगा इसमें स्मूथनेस लाने के लिए, जिससे कि आपके प्रैक्टिस में तेजी आ जाए। तो मैं वो बुक लगाया था। और दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जरूरी है। पहले तो कहीं से यूट्यूब चैनल से या पेड कोर्स से, वो आपकी सुविधा है, कहीं से आप पढ़े ही होंगे, हर टॉपिक पढ़े होंगे। और जो है फिर आपको कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। जैसे एएलपी का एग्जाम देना है तो एएलपी के पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हैं सारे सेट लगा लीजिए। उसके बाद फिर टाइम बनता है तो आप एनटीपीसी के क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। तो वो जो मैथ के सवाल होते हैं 3 लेवल के, उसके बारे में तो चर्चा हो गई। अभी मेरे भाई साहब ने पूछा था कि नोट्स की क्या भूमिका है, मैथ के नोट्स की क्या भूमिका है। तो हमको जो है एग्जाम में फाइनल टाइम में, जब मतलब पिछले एग्जाम के डेट से कुछ दिन पहले हमको रिवीजन करना रहता है, तो उसके लिए नोट्स की हमें बहुत सारी जरूरत होती है। तो मैं क्या किया था, मैं एक पतली कॉपी लिया था, उस पे अपने जो फार्मूला होते हैं जो इम्पोर्टेंट उसको सब लिख लिया था। और सवाल लगाते वक्त उसको देख, मतलब जब सवाल में लगाता था तो बगल में रखा रहता था, उसको देखता था फिर लगाता रहता, जिससे कि आसानी से रिकॉल हो जाए। हाँ, रिकॉल हो जाए। और एक चीज है, जैसे मैथ में स्मूथनेस लाने के लिए, जैसे आपको क्या होता है, गुणा भाग जो है आपको कैलकुलेशन तेजी से करना है। तो मैं उस मैथ के नोट्स में, जैसे पहाड़ा तो आपको याद करना है, टेबल याद रहना चाहिए, फिर स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्यूब याद रहना चाहिए। ये सब क्या करता है, आपको टाइम बचाना है। टाइम का खेल ये है, टाइम मैनेजमेंट का पूरा एग्जाम, इस रेलवे का पूरा एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। उसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा लें, तो उसके लिए जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और वो ट्रिपलेट होते हैं जो, ये सब मैं लिख लिया था और बार बार याद कर रहा था, पढ़ता रहता था। और इस तरह के क्वेश्चन से मैथ में भी क्या होता है, कुछ चीजें रटने वाली होती है। जैसे अब कोई चीज गुणा आ गया है तो आप गुणा करें, इससे अच्छा अगर याद है आपको टेबल तो तेजी से कर लेंगे कम टाइम में। हाँ, तो आपको मैथ का नोट्स जो है बहुत स्मार्ट तरीके से बनाना है, जिसमें एक जगह फार्मूले सब होने चाहिए, और दूसरा क्या है जो शॉर्ट ये है ना कि कई तेजी से याद करना है, एक जगह पे रहेगा। आप मान लीजिए सुबह दिनचर्या कहीं से पढ़ाई किए हैं और अब थोड़ा रेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो रेस्ट ले रहे बैठे बैठे देख लिए, हाँ इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा, ये ट्रिपलेट क्या होगा, और जो ज्योमेट्री का होता है वो सबके फार्मूला याद हो जाना चाहिए। मेंसुरेशन हुआ, मतलब एक जगह पे लिख लीजिए, आपका दिमाग जो है एक काम रहेगा, शांत रहेगा, और बहुत ही सरल तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे। हाँ, अपने नोट से पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और सरसरी नजर में बहुत जल्दी से सारा क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो हमारा मैथ का हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, आपने रीजनिंग कहाँ से तैयार किया था? रीजनिंग क्या है, अभी मैं बताया था ना, जब मैथ के क्वेश्चन जो आसान है और कठिन वाले लेवल का जो आप कॉम्बिनेशन बना के टाइम बचाएंगे, वही टाइम आपके पास जैसे एक रिजर्व रहता है ना, उसी को यूज करना है। वहां से आप एक
समझ लिए एक मसाल इकट्ठा करेंगे और रीजनिंग में उसको यूज कर यूज लेंगे। करना है हमें। हाँ, वही बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगा। रीजनिंग का क्या है, जहां तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा रेलवे में, कुछ क्वेश्चन तो आते हैं वो हो ही जाएंगे, उसमें ना पढ़ना है ना लिखना है, केवल एक हाँ चीज देना है, ध्यान से अपना टाइम देना है, वो टाइम लेगा ही लेगा। उसको हाँ आप ऐसा भी नहीं है कि कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, वो जो होता नहीं, एक क्वेश्चन, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर 8 लोग बैठे हैं हाँ, केंद्र वो की वाला। ओर मुंह करके, ये इसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है। तो ये इस सवाल को करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। टाइम इसका टेकन भी होता है। हाँ, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये क्वेश्चन डिजाइन ही इसीलिए किए जाते हैं कि आप अपना जो कितने स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व किए हैं, कितना टाइम बचाए हैं, उसको हम्म। इसमें इन्वेस्ट करिए। तो वो टाइम का इन्वेस्टमेंट रीजनिंग में होगा और उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहले ये मैं अभी बाद में बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। ज्यादा जरूरी ये है कि मतलब कौन से चीज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस की जरूरत हाँ, है। क्योंकि तो सिलेबस हमारा बहुत बड़ा होता है, तो हाँ, स्मार्टनेस बहुत जरूरी होता हाँ, है। और रीजनिंग जो है बहुत आसान है, लगभग जो एक बार तैयारी ठीक से कर लेता है वो आप वो मतलब कर ही ले जाता है आसानी क्वेश्चन। से हो हाँ, जाता है। अगर वो टाइम बचा लिया तो हो गया। तो ये हो गया एक चारों तरफ से बैठने वाले क्वेश्चन। एक सीढ़ी रहता है कि ये जैसे कोई बिल्डिंग होता है तो कोई इसके ऊपर है कोई हाँ। नीचे है, ये वाले क्वेश्चन, ये सब जो है टाइम बचा लेंगे तो हो जाएगा। और